नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज मैं फिर से लेके आ गया हूं। आज ही पूछे गए 17 अगस्त को पूछे गए जो भी क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जो मिले हैं मुझे, मैंने बोला था तो काफ़ी लोगों ने मेरे पास भेजा क्वेश्चन, लेकिन ये कंफर्म नहीं कर पाते कौन से शिफ्ट का है। बोलते हैं सेकंड शिफ्ट का है और रहता फर्स्ट शिफ्ट का है। जो भी हो, भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इन सब क्वेश्चन से। तो मुझसे लोगों ने कहा कि आपको मिले तो आप सॉल्व करवाइए, तो मुझे जो मिला है वो मैं सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, जो जो मिलता जाएगा उसको मैं सॉल्व कराता जाऊँगा, इतना समझ लेना। ठीक है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी मुझे क्वेश्चन भेजना। पहले देखो इसको, एक लड़का एक निश्चित दूरी जाने और वापस आने में लगा औसत चाल दिया है 15 किलोमीटर पर आवर। यदि वह 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो वापस आने का बताना है चाल आपको। ऐसे सवाल तो मैं कई सारा आपको सॉल्व कराया हूँ, है ना। जो देखा होगा वो आसानी से कर लेगा ये। जैसे दोस्तों, जाने में समझ लो 20 लगा और वापस आने में पूछ रहा है कितना लगेगा, x दे दिया है और दोनों का एवरेज दिया है 15। अच्छा, मैंने एवरेज चाल आपको बताया था कि 2xy बटे x प्लस वाई, है ना, ये वाला बताया था कि नहीं फार्मूला आपको। तो ये तो इसकी वैल्यू तो दिया है बराबर 15, तो एक्स वाई की जगह पे जो भी हो उसको रख दो। जैसे 15 बराबर 2 गुणे x, समझ लो इसको मालूम नहीं हमको, गुणे 20, उस y के जगह पे 20 रख देते हैं और x तो मालूम नहीं इसलिए x प्लस 20 रख देते हैं, है ना। इसको हटा दो यहाँ से अभी, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। देखो 15 बराबर इतना वैल्यू हमने रख दिया। अब तिरछा गुणा मारो, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15x बराबर 15 दूना 30 मतलब 300। 15x प्लस जैसे तिरछा गुणा होगा तो 15 से में x हो जाएगा, फिर 15 दूना 30, 300 बराबर ऊपर तो 20 दूना 40 हो जाएगा, 40x। इतना तो सबको समझ में आ रहा है। अब ये 15x इधर आ जाएगा तो 40 में घट जाएगा, कितना 25x बचेगा। तो देखो 300 बराबर 25x हो जाएगा। तो x बराबर 300 बटे 25, तो जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 25 चौका 100 और 100 4 दिए 12, कुल आएगा 12। 25 से 12 से कट जाएगा 300, उत्तर क्या आ जाएगा आपका 12। ये तो समझ में आ गया आसानी से ये सवाल, है ना। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25,000 में खरीदा और उसे 23,750 यहाँ होना चाहिए में बेच देता है, उसे कुल कितने प्रतिशत का हानि हुआ। ठीक है, यहाँ पे 50 था, याद रखना, मतलब 23,750 में बेच दिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो कितना हानि हुआ पहले ये जानेंगे। तो भाई 25,000 में खरीदा तो 23,750 में बेचा तो कितने की हानि हुआ। तो देखो 1000 रुपये सीधा सीधा हो गया, मतलब 1250 की हानि हुई, है ना। 1250 रुपये की हानि हुई होगी उसको, खुद ही सोचो। इसमें से 750 24,000 से ये 250 कम है ना, 24,000 से 250 कम है, बस ये चीज़। तो मतलब 1250 की हानि हुई, कितने में हुई, 25,000 में हुई, गुणे 100 कर दो, बस आपका उत्तर निकल आएगा, है ना। अब देखो ये 100 से घट गया, ये से कट गया, 25 पंचे 125, 5% आपका उत्तर आ गया। क्या आ गया, 5%। ये तो जानते हो कि नहीं, लाभ हानि का जो मेरा क्लास है, बहुत बड़ी क्लास मैं नहीं करता, आपने देखा होगा 20 मिनट 25 मिनट में आपको पूरा कवर कर देता हूँ मैं। कोई क्वेश्चन आएगा आप बड़ी आसानी, ये तो कुछ नहीं, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर लोगे। इसको समझ गए ना। जितना हानि हुआ हो, वैल्यू जो रुपए में, उसको ऊपर लिखो, जितने में हुआ हो, मतलब भाई 25,000 का खरीदा था तो 25,000 में हुई है तो 25,000 नीचे गुणे 100 कर दो तो हानि आ जाएगा। अगर लाभ हुआ है तो सेम वही कहानी, कितना लाभ हुआ है ऊपर लिखो, लाभ सिर्फ लिखना है कितना हो। जैसे 100 खरीद 10 का 110 में बेचा, 100 खरीद के 110 में बेचा तो 10 रुपये की लाभ हुई, तो 10 बटे 100, 10 100 में हुई गुणे 100, तो ऐसे 10% आता। मतलब एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, तो इसमें गलती मत करना। इसको देखो, कोई धन है जो कि साधारण ब्याज की दर 1/4 साल में इतना गुना हो जाता है, 41/40 गुना हो जाता है, ब्याज दर ज्ञात करें। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे पता क्या करना है आपको, तो समझ लेना है मूलधन 40 है। नहीं समझे, मूलधन 40 है और उसको कितना मिला, 41 हो गया, हो 1 रुपया मिला, बस 40 में 1 रुपया, लेकिन 1/4 ही साल में ऐसा हो गया है। नहीं समझे। जब कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे दिए, गुना वाला पूछे,
मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान समझ लो। जब गुना वाला पूछे कि भैया उसको 41/40 गुना का फ़ायदा हो गया, जो भी हुआ हो गया धन, तो नीचे जो है जैसे 40 है, इसको मान लो मूलधन है। देखो क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही तो होता है ना साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। क्या होता है, मूलधन, ये 40 नहीं, पहले मूलधन ही आपको बता देता हूँ। देखो यही होता है, ये तो सब कंफर्म है। अब मूलधन के जगह पे हमने क्या लिख दिया, 40 लिख दिया। दर क्या है, दर ही पूछ रहा है, तो दर यहां पे लिख दो R गुणे 40 है मूलधन और हो गया 41। अभी देखो 40 गुणे R गुणे समय कितना दिया है, समय दोस्तों 1/4 है, ध्यान रखना, बटे 100 बराबर 1। क्यों, क्योंकि 40 से 41 हो गया था, 1 रुपए का फायदा हुआ उसको। 40 से 41 हो गया तो 1 रुपए का फायदा हुआ उसको बस ना, तो बराबर 1 क्या है, ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट। उसका क्या निकला, सिर्फ 1 रुपया निकला, 40 में से 1 रुपया निकला। अब इसी को सॉल्व कर लो, जो आएगा उत्तर हो जाएगा। कैसे, देखो 4 से ये हो जाएगा 10, 10 दाई 100, 10 बचा नीचे, ऊपर कुछ नहीं है, R/10, तो 10 उधर चला जाएगा, 10% का फायदा हुआ, R बराबर 10% हो जाएगा बस। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा, ये जो बता रहा हूँ मैं, मान लो ये गुना ऐसे ना हो, बोल दे 4 गुना, तब क्या करेंगे, तो मान लो नीचे 1, 4/1 तो होगा, मान लो 1 आपका मूलधन है और 1 से कितना ज़्यादा हुआ, 3 ज़्यादा हुआ, ज़्यादा जितना हुआ वही देखो भाई, 1 से 4 हो गया आपका, तो कितना फ़ायदा हुआ, 3 रुपए का फ़ायदा हुआ। जैसे 40 से 41 हो गया तो 1 रुपए का फ़ायदा हुआ, कितने दिन में, 1/4 साल में, है ना। बाकी वही फार्मूला मैंने रखा, 1 रुपए का फ़ायदा हो, इसलिए यहाँ पे 1 रखा था। ये तो बाद में जैसे काटने पीटने के बाद यहाँ पे R/10 बचा था। अब भाई ये R/10 बराबर जब 1 होगा तो R बराबर 10 हो जाएगा। देखो मैं इतना क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे कहते हैं कि अच्छे से समझा दीजिए, हम लोग कमज़ोर हैं, बस इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। बाकी तो मैं समझता हूँ बहुत लोग तेज भी होंगे। देखो ये वाला आया था, ये बॉडमॉस नियम वाला है, इसमें सबसे पहले भाग देते हैं, सिंपल सा एकदम है। तो भाग वो भी ब्रैकेट के अंदर, सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर तोड़ेंगे तो सबसे भाग देंगे, 10/5 मतलब 2 हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा ब्रैकेट में, तो 2 - 1 सिर्फ 1 हो जाएगा। कहने का मतलब इतनी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई बस। यहाँ पे प्लस लगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भाग पहले देना है आपको भाई। तो 29 में 27 में से 3 से भाग दोगे, 9 - 3 = 27, तो आ जाएगा 9 + 1, है ना। इसको जब डिवाइड करोगे 9 आ जाएगा, 9 + 1 तो बराबर 10, उत्तर आएगा 10। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसको देखो, अब किसी त्रिभुज का कोण A 40, कोण A 40 है, एक मान लो त्रिभुज है ऐसे ही, ये वाला मान लो A, ये B और ये C। A है 40, B है 70, कह रहा है कि A का Y कोण ज्ञात करो। Y कोण का मतलब ये वाला कोण, खुद ही सोचो, चाहे ये वाला पूछे चाहे ये, दोनों एक बराबर ही होगा, ये बराबर ही होगा। देखो अगर ये दोस्तों 40 है और पूरा 180 होता है ना, देखो ये जो सीधी रेखा होती है, तो यहाँ से लेके पूरा ऊपर ऐसे बना दिया मैं, सीधी रेखा होती है, इसका मतलब ये 180 डिग्री है, और ये भी नीचे भी 180 डिग्री है। सीधी रेखा जो होती है 100, देखो जब हम सीधी रेखा पे, सीधी रेखा है उस पर एक बना दिया था, ये 90 और ये 90 हो जाता है, 90 90 180 जोड़ के 180 हो जाता है। तो यहाँ भी सीधी रेखा है, ये 40 होगा तो ये भाई कुल मिला के 180 होगा, तो 40 मतलब 140 बचा होगा यहाँ पे, तभी तो 140 + 40 जोड़ोगे 80 होना चाहिए, तो 140 आपका उत्तर हो जाएगा, है कि नहीं। जहाँ भी पूछे, जैसे भी ये सवाल पूछे तो आप कर देना। 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक के आयु का अनुपात 5:6 था और 4 साल बाद 6 और 7 का हो जाएगा, तो वर्तमान आयु बताएं। 1 वर्ष पूर्व कितना था, 5:6 था, तो प्लस 4 वर्ष बाद मतलब 1 वर्ष पूर्व, तो 1 साल बाद तो आज होगा अभी प्रेजेंट, प्लस 4 और, तो 4 × 1 = 5 वर्ष हो जाएगा ना यहाँ की अपेक्षा। ये तो 1 वर्ष पूर्व बोला है, तो
तो प्लस 5 वर्ष बाद मतलब क्या हो जाएगा अपना 6:7। अच्छा 5 साल बाद देखो दोनों बराबर बढ़ रहे हैं, ये 1 बढ़ा 7 हो गया, ये 1 बढ़ा 6 हो गए, है कि नहीं, 1 बढ़ा है दोनों 5 वर्षों में। मतलब कि एक अनुपात का मतलब मैंने आपको समझाया था कि एक अनुपात क्या होता है, एक शेयर होता है दोस्तों। और शेयर में आप सब जानते हो, जैसे पूरा अच्छे समझा दिया था मैं कि कभी भी आप शेयर मार्केट में जब पैसा लगाओगे तो आपने 100 शेयर लिया कहीं से भी, तो एक लिया तो 100 शेयर है, लेकिन लाखों रुपए आप जमा कर देते हो। एक शेयर की कीमत 1000 रुपये है, 100 शेयर की कीमत 1 लाख हो जाएगी, है ना। इसी तरह से अनुपात भी एक शेयर है, उसकी वैल्यू कुछ और होती है। तो 5 साल में 1 बढ़ा मतलब एक शेयर की वैल्यू 5 है, मतलब एक अनुपात की वैल्यू 5 है। इसका मतलब यही हुआ ना भाई, 1 साल पहले था, ये 1 साल पहले की है, ये 4 साल बाद की है, 4 1 5 साल, 5 साल में एक अनुपात बढ़ रहा है, मतलब 5 एक अनुपात की वैल्यू 5 है, तो 5 अनुपात की वैल्यू 25, इसका मतलब ये 25 साल का रहा होगा, 5 अंक 30 साल का रहा होगा 1 साल पहले। तो अभी कितना होगा, कौन पूछ रहा है, साकेत की वर्तमान है, साकेत मतलब पहला वाला, तो 25 1 साल पहले था, तो अभी 26, है ना। अगर इसका पूछता तो 30 1 साल पहले था, अभी 31, है ना। जो भी पूछे सब कर लोगे आप बड़ी आसानी से। इसको देखो क्या बोल रहा है, ये 11,250 को ABC में बांटे जाते हैं। A एवं B का अनुपात 5:2 है, B और C का 7:13 हो, तो C के हिस्से में कितना रुपए मिल जाएगा। देखो A/B क्या दिया है, 5:2 दिया है, B/C क्या दिया है, 7:13 दिया है। सबसे पहले दोस्तों ये B और C में इनको कन्वर्ट करेंगे तभी तो हमारा निकल पाएगा किसके हिस्से में कितना आया। एक शेयर है ये, अभी तो 5:2 का शेयर AB का दिया है, BC का दिया 7:13 का, लेकिन तीनों को ऐसा करो कि तीनों साथ में हो जाएं। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं जो दोनों में जो कॉमन हो उसका पहले करते हैं। जैसे B कॉमन है तो B का पहले करते हैं, B दोनों में कॉमन है, इसको बराबर कर देंगे। बराबर कैसे करेंगे, इस 7 को इन दोनों में गुणा कर दो, 7 5 35 हो जाएगा, अनुपाते 7 दूना 14 हो जाएगा। अब इस 2 से इनमें गुणा कर दो, अब 2 7 14 होगा ही, तो 14 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले से आपका 14 हो चुका है। अब इसको बस 2 से 13 में गुणा, 13 दूना 26, यहाँ पे 26 हो जाएगा। अब आपका पूरा बराबर हो गया, मतलब आपका आ चुका है A/B/C निकल चुका है। अब इन तीनों अनुपात को जोड़ो, देखो कि कुल कितने शेयर बन रहे हैं, क्योंकि इसके हिस्से में 35 शेयर आया है, इसके में 14, इसके में 26, तो कुल कितने हैं भाई, कुल हैं। अब 14 और 26 जोड़ोगे तो 40, और 40 में 35 जोड़ोगे तो 75, कुल 75 शेयर बन रहे हैं। तो एक शेयर कितने रुपए की बराबर है, कुल रुपए कितने भाई, कुल रुपए हैं 11,250, इसमें से 75 से भाग दोगे तो एक शेयर की वैल्यू आ जाए, क्योंकि कुल 75 शेयर बना अपना, तो 15 से कट जाएंगे, 15 5 75, 15 7 105, 15 से कट गया आया 150, कट गया 15 से आया 150, मतलब एक शेयर की वैल्यू 150 से आई है। तो पूछ रहा है सी के हिस्से में कितना है, सी 26 शेयर है, एक शेयर की वैल्यू 150 रुपये है, तो 26 गुणे 150 कर दो, 15 छक्का 90, 15 दूना 30, 9 39, मतलब सी के हिस्से में 3900 आ गया। अगर यही चीज़ पूछता बी के हिस्से में कितना आया है तो बस 150 से हम 14 में गुणा कर देते। अगर पूछता ए के हिस्से में कितना आया तो हम बस 150 से 35 में गुणा कर देते। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा एकदम। बहुत लोग बोले कि कमज़ोर हैं, थोड़ा समझा देना, मैं इसलिए समझा रहा हूँ थोड़ा अच्छे से। देखो 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलो, तो भाई हमको बताओ 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होता है, ये मालूम है कि नहीं? ये तो मालूम होगा ना, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 100 मीटर होता है। तो सबसे पहले आप अगर 36 को 100 से भाग दे दोगे तो आ जाएगा 0.36 मीटर। क्या बोलते हो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से हमने भाग दिया तो 1 मीटर में कन्वर्ट हो गया, और 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। अब इसमें अगर हम 1000 से भाग देंगे दोस्तों तो ये किलोमीटर में आ जाएगा। 1000 देखो पॉइंट तो पहले लगा है, तीनों जीरो को पॉइंट के बाद लगा दो, 0.1 2 3 0 ये हमने लगा दिया, उसके बाद 36 लिख दिया, ये आ गया किलोमीटर भैया। क्या आ गया, किलोमीटर। 3 0 प्लस
36 किलोमीटर हो जाएगा। ये आपका किलोमीटर में ध्यान रखना ये बात। इसको देखो, एक घन की किसी फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। घन कैसे होता है आपको मालूम है कि नहीं? जैसे दोस्तों घन क्या होता है, घन में ऐसे घन सभी, पहली बात तो इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यही घन है आपका। मतलब क्या होता है इसमें दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। जैसे ये घन है, ऐसे बनता है घन ना, आपने देखा होगा, ये ऐसे बन गया है ना, तो यहाँ भी ऐसे होता है। ये क्या बन गया आपका, ये घन बन गया। अब घन में कह रहे एक फलक, तो इसमें 6 फलक होते हैं। ये वाला, ये पूरा, ये इसके जो पीछे अपोजिट, सबके अपोजिट भी ये वाला। 3 दिखता है, 3 नहीं दिखता। तो ये दिख रहा है, इसके एक अपोजिट होगा, ये दिख रहा है इसके अपोजिट, इसके अपोजिट। कुल 6 फलक होते हैं, 6 के 6 फलक बराबर होते हैं और इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक फलक कह रहा है 24 है, मतलब परिमाप का मतलब क्या होता है, किनारों की लंबाई जोड़ दी जाती है सभी। तो 24 है मतलब कि 4a होता है। 4a का मतलब कि एक भुजा a होता है। a का मतलब a माना जाता है, ऐसे ही एक भुजा a होता है, तो चारों भुजा मिला के 4a। भाई चारों जुड़ जाती है ना, तो 4a, तो a बराबर 24/4 हो जाएगा। क्योंकि भाई 4 से भाग दे दोगे, एक इसकी लंबाई आ जाएगी आपकी, एक भुजा की लंबाई आ गई 6 बराबर a, मतलब a बराबर 6, तो एक भुजा की लंबाई 6 आ गई। तो इसका आयतन क्या होता है, a³। क्योंकि किसी भी घन या घनाभ की जो आयतन होता है उसका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसमें होता क्या है कि सब बराबर ही होते हैं, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सब बराबर होते हैं। इस वजह से a गुणे a तो हो जाता है a³। तो a³ का मतलब 6 का क्यूब, 6 6 36 छक्के 216 आपका उत्तर हो जाएगा। कोई डाउट तो है नहीं। अगर घन पूछता, घनाभ में क्या होता है, यही चीज़ लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देते हैं। डिटेल से समझाया हूँ घन और घनाभ के बारे में। प्लेलिस्ट देखोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ मैं, मैथ वाले प्लेलिस्ट में, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 8.25% के वार्षिक ब्याज दर से 2000 रुपये का 73 दिन में साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब कैसे करोगे भैया? देखो, सब कुछ तो दिया है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही तो फार्मूला होता है, इसी पर रख दो। मूलधन क्या है 2000, गुणे दर क्या है 8.25 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 सही 1/4 है ना, 8 चौके 32 1 8 चौके 32 33/4 लिख दो। इसको हम लिख सकते हैं 33/4। नहीं समझे बात? ऐसे देखो 8.25 लिखा है, 0.25 का मतलब होता है 1/4, तो 8 सही 1/4 को ही हम 8.25 भी लिख सकते हैं। अब इसी को भाई 8 चौके 32 33/4 लिख सकते हैं ना, लिख दिया हमने 33/4। गुणे 73/365 लिखना मत भूलना, क्योंकि एक वर्ष की बात कर रहा है दोस्तों, वार्षिक ब्याज दर है, लेकिन ये 73 दिन में ही खेल कर गया, तो कितने 365 में 73 दिन, ठीक है। ऐसा गुणे नीचे 100 लिखेंगे। तो अब देखो ये 100 से कट गया, 5 चौके 20 ऊपर 5 आ गया, और 33 1 कम 33 नहीं कटेगा क्या, ये 33 से कट जाएगा क्या? अब देखो 5 से अच्छा कट जाएगा, 5 से अगर इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 सते 35 1 5 3 15, अच्छा 73, अच्छा 73 से ये कट गया, ये 5 से कट गया, बचा सिर्फ 33। उत्तर अब क्या आ जाएगा 33, है ना। इतना तो समझदार हो, आप समझ गए कि नहीं? सब कुछ काट पीट दिया मैंने, बचा सिर्फ 33। इसको देखो, यदि x 20, 28 और 36 के औसत का 60% है तो x का मान ज्ञात करो। मतलब कह रहा है जो ये x है, ये 20, 28 और 36 के औसत का 60% है, तो औसत क्या होता है भाई? औसत 20 + 28 + 36 बटे 3 औसत होता है पूरे जितनी भी संख्याएं लिखी हूं सबका योग बटे कितनी संख्याएं हैं ये लिख दो बस, है ना। औसत का मतलब तो यही होता है। तो कह रहा है इसका जितना औसत होगा उसका 60% है x, तो इसका 60% क्या होगा, गुणे 60/100 भी लिख दो। क्या करना है,
इसी का 60% बराबर है x। तो जो भी आएगा x की वैल्यू आ जाएगी अपनी। क्या बोलते हो? कह रहा है इसके औसत का, तो इसका औसत तो ये निकल गया, इसी का 60/100 निकल जाएगा अभी। तो 60/100 देखो कट गया, ये क्या बन जाएगा? 3/5 बन जाएगा। लिख दो इसको 3/5, लिख दो 3/5। अच्छा 3/5 है, 3 से 3 तो यही कट गया अभी, लेकिन 5 है नीचे। चलो अब इनको जोड़ना पड़ेगा हमको भाई। 8 6 14, 4 आ गया, 3 2 5 2 7 1 8, 84/5 बराबर x। अच्छा 16 पंचे 80, क्या आ जाएगा? 16 पॉइंट, बचेगा 4, 5 8 40, 16.8, क्या आ जाएगा? 16.8। बस इसमें कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। समझदार हो आप लोग। औसत तीनों का योग बटे 3 औसत हो गया, उसका 60% 60/100 लिख दिया, बराबर x की वैल्यू आ गई अपनी। अब देखो दिया है कि 20 40 50 xy का औसत, यहाँ पे औसत होना चाहिए, का औसत कितना है? 45 हो तो x और y का औसत क्या होगा, है ना? 45 किनका औसत? इनका औसत है। तो औसत मैंने अभी क्या बताया कि 20 + 40 + 50 + x + y सबको जोड़ दो और गिन लो कितनी संख्या है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, नीचे 5 से भाग दे दो। तो ये हो गया, एवरेज निकल गया इस सब का। तो एवरेज कितना दिया है? 45 दिया है। एवरेज कितना दिया है? 45 दिया है। तो अब क्या करोगे? अब भैया 5 से यहाँ पे गुणा कर दो, इस 5 को यहाँ से हटा दो, इन सबको जोड़ना पड़ेगा आपको भाई। 50 5 4 9 90, 90 20 110। तो ये क्या आ गया? x + y + 110 बराबर 5 25 5 चौके 20 2 22, ये आ गया 225। यही तो आएगा ना, 5 चौके भी 5 25 225 आ गया आपका। इतना समझ रहे हो सब लोग? अब x + y बराबर आ जाएगा 225 - 110। ये इधर आ गया समीकरण एकदम सिंपल सा। तो 110 100 घटा दोगे तो 125 हो जाएगा, और 10 घटा दोगे 115। मतलब दोस्तों x + y बराबर तो आ गया 115। पूछ क्या रहा है? x और y का औसत बताओ। तो औसत हमने क्या बताया कि कुल योग करके जितनी संख्या है उससे भाग दे दो। योग तो पहले से आया 115, इसी में बस 2 से भाग दे दो, बस औसत आ जाएगा, है ना? x + y का योग तो आ गया है, इसी में 2 से भाग दे दो, औसत आ जाएगा। तो 50 7 57 57.5, है ना? 7.5 दूना 15 होता है। तो 50 7 57 57.5 आपका एवरेज हो जाएगा x और y का। सिंपल सी बात है, इसको देख लो। P किसी कार्य को 9 दिन में, Q उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं। Q कार्य को शुरू करता है तो कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा? देखो P दोस्तों किसी कार्य को 9 दिन में और Q उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ये तो आ गया इनका कितने दिन में करेंगे, दिन डे आ गया। अच्छा मैंने आपको टाइम एंड वर्क मेरा देखे हो कि नहीं देखे हो, मैंने आपको बताया था कि इनका पहले कार्य आपको ज्ञात ढूंढना है कि कितने कार्य ये लोग करते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये लोग कार्य क्या करते हैं? टंकी भरते हैं, कोई टंकी उसको भरते हैं, है ना? तो टंकी भरने के लिए एलसीएम निकालते हैं। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 36। 36 टंकी इन दोनों को भरना है। कितना टंकी? 36 टंकी इन दोनों को भरना है। तो P जो है 36 टंकी भरने में 9 दिन लगा देता है। तो एक दिन में कितनी टंकी भर? आप कहोगे 9 चौके 36, एक दिन में वो 4 टंकी भरता है P। एक दिन में 4 टंकी P भरता है, और ये 12 3 36 3 टंकी भरता है एक दिन में। तो दोनों, लेकिन इसमें समस्या क्या है? दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं। पहले Q कार्य शुरू करता है, जब Q कार्य करेगा तो 3 टंकी भरेगा, और दूसरे दिन P करेगा तो ये 4 टंकी भरेगा, ये 3 टंकी। दोनों मिल के 2 दिन में दोनों मिल के कितनी टंकी भर लेंगे? 7 टंकी। 2 दिन में भाई, 2 दिन में 7 टंकी भर जाती है। भरना कितना है? 36 टंकी। तो भाई 7 × 5 = 35 टंकी गुणे 5 किया मैंने, 10 दिन में गुणे 5, 10 दिन में भर जाएगा। भरना 36 है, एक टंकी और बची रह गई। अब किसकी बारी है? अब बारी है पहले जो कर रहा है उसकी, Q की बारी है। क्योंकि देखो पहले Q किया फिर P किया, तो यहाँ भी आखिरी में P ही किया होगा। अब Q की बारी है, तो 35 टंकी तो 10 दिन में भर गई।
अब कुल 1 टंकी भरना है, लेकिन क्यों दिन भर में 3 टंकी भरता है, तो 1 टंकी भरने में 1/3 समय लेगा। पूरा दिन तो भरे नहीं, मान लो एक दिन में 9 घंटे कार्य करता हो, उदाहरण के तौर पे एक दिन में 9 घंटे करता है तो 3 टंकी भरता है, 3 घंटे में 1 टंकी भरता है, उदाहरण ऐसे बोल रहा हूँ मैं, तो 3 घंटे में ही भर लेगा, उसका 1/3 दिन ही लगेगा, पूरा दिन भी नहीं लगेगा, है ना। तो 10 दिन प्लस 1/3 दिन में ये टंकी भर लेगा। इसका मतलब हुआ 10 सही 1/3, ये बी नंबर पे दिया है, इतने दिन में अपना टंकी फुल हो जाएगा। क्या बोलते हो, इसको देखो रूट। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन मैंने क्यों ले लिया, क्योंकि सुबह मैंने इसको बताया था, कई लोग देख रहा था गलत बता रहे थे इसमें। तो √49 और √81 के योग का वर्गमूल। अब क्या आया था एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया था 100%, लेकिन किस टाइप का आया था ये कंफर्म नहीं है ना। तो √49 √81 √49 बराबर 7 होता है, √81 बराबर 9 होता है, दोनों का योग 9 7 16 हो जाएगा। तो कह रहा है कि योग का वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल 16 का वर्गमूल क्या होता है, 16 का वर्गमूल 4 होगा, तो उसका उत्तर 4 आएगा। सब लोग 16 ही बता रहे थे, नहीं, इन दोनों का पहले तो इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी, रूट में लिखा है, ये भी रूट में 9 7 16 हो जाएगा, तो 16 का वर्गमूल 4 होगा। ठीक है, समझदार बनो, नहीं तो एग्जाम में गलती कर दो तो क्या फ़ायदा होगा। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे, कुछ क्वेश्चन हैं जो हार्ड आ रहे हैं। मुझे तो ये भी, इनमें से जितने लोग आप लोग भेजिए उनमें से हार्ड नहीं दिखा अभी तक। कोई बताओ तो हार्ड हो। अभी रीजनिंग का अभी 2-3 क्वेश्चन ही मिला है, अभी बताता हूँ मैं उसको भी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग बताओगे कि ये सुबह बताया भी था, 95-76 में बेचने पर 14% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य ज्ञात करें। कि लाभ हुआ है उसको 14% का, तो लागत मूल्य बताओ। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, तो बस इस क्लास में इतना ही। अब जो मिलेगा वही मैं बताऊंगा। और एक चीज़ बताऊं, आप लोग जो क्वेश्चन भेजा करो सही से बताया करो कि शिफ्ट का है असली क्वेश्चन, नहीं तो पता चला मैं तो बता ही दूंगा, मान लो सामने वाले जो एग्ज़ाम दिया होगा सोचेगा अरे झूठ बोल रहा है ये, है ना। खैर, पढ़ाता इम्पॉर्टेंट है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप पढ़ो, ईमानदारी के साथ मेहनत करो, बस आगे बढ़ो, बस इतना ही, यही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो मैंने पढ़ाने में कोई कसर तो किया नहीं शायद, है ना। ये बताना कि क्लास अच्छी है, ठीक है, इसका उत्तर देना जो भी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पेपर्स कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप पढ़ाई करते रहो। ठीक है दोस्तों, बस इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।